यहाँ आप किसानों के स्मृति में स्मारक बना रहे हो, समाज खुद कर रहा है, चंदा दे रहे हैं। यहाँ जो किसान है समाज के सम्राट लोग वो आगे आए, सरकार को करना चाहिए काम, उन्हें लाभ भी लेना है। तो ये किसान के हिमायती बनते भी है, किसान के दिल में उनके कोई जगह नहीं। तो ये किसानों का योगदान, हरियाणा के जींद के शहीद किसानों का योगदान भी उससे कम नहीं। जो कुछ कसर रह गई हो उसे दूर करो, भाजपा से छुटकारा दिलाओ और हमारे दीपेंद्र जी बैठेंगे और निर्णय लेंगे और बहुत शानदार किसानों के स्मारक बनाएंगे। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। खटकर टोल कमेटी द्वारा किसान आंदोलन में जींद जिले से मौत का ग्रास बने 19 किसानों की याद में मंगलवार को भव्य विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उचाना क्षेत्र के साथ साथ जिले भर से सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर खिलाड़ियों से लेकर राजनेता और किसान नेता कार्यक्रम में पहुंचे, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया, गुरनाम सिंह चड़ूनी, जगजीत सिंह दल्लेवाल सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की आजादी के 75 साल के बाद सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन रहा, लेकिन 75 साल के इतिहास में ऐसा अहंकार किसी सरकार में नहीं देखा जो केंद्र और प्रदेश सरकार में नजर आया। वहीं उन्होंने खुले मंच से दीपेंद्र हुड्डा की तारीफ करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सभी लोग एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करें और जब दीपेंद्र जी सत्ता में बैठेंगे तब किसानों के हितों में ही फैसले लिए जाएंगे। आज किसान वर्ग की आर्थिक तंगी पे, मंदी पे कोई कुछ नहीं कह रहा। मैं और दीपेंद्र जी हाथ पकड़ के वहां सदन में कुछ कह दे तो कह दे और किसी को कोई चिंता नहीं है। नाबार्ड के आंकड़े हैं कि आज देश के किसान पे 21 लाख करोड़ का कर्ज है। 15 करोड़ से ज्यादा जो खातेदार हैं, औसतन 1,35,000 कर्जा प्रत्येक किसान पे है और हरियाणा में तो उससे ज्यादा है। हरियाणा में नाबार्ड कह रही है कि 2 लाख है, कम से कम 2 लाख का कर्जा चुकाने की स्थिति है। आपकी नौबत है बोस, नहीं दे पाए, सरकार कुछ नहीं कर रही। यहाँ आप किसानों के स्मृति में स्मारक बना रहे हो, समाज खुद कर रहा है, चंदा दे रहे हैं। यहाँ जो किसान है समाज के सम्राट लोग वो आगे आए, सरकार को करना चाहिए काम। हम यूपी में चुनाव लड़ रहे थे, हमने घोषित किया था कि लखनऊ सरकार बनेगी तो सरकार ऐसा शानदार स्मारक बनाएगी जैसे दिल्ली में जाके किसान घाट में जाते हो तो चौधरी चरण सिंह को याद करते हो, या देश के शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए स्मारक है। तो ये किसानों का योगदान, हरियाणा के जींद के शहीद किसानों का योगदान भी उससे कम नहीं। मैं कहूंगा कि आप जो कुछ कसर रह गई हो उसे दूर करो, भाजपा से छुटकारा दिलाओ और हमारे दीपेंद्र जी बैठेंगे और निर्णय लेंगे और बहुत शानदार किसानों के स्मारक बनाएंगे। वही जयंत चौधरी ने शायराना अंदाज में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जिनके मजबूत इरादे बने पहचान, उनकी मंजिलें आप ही होती हैं आसान। इसलिए चिंता करने की बात नहीं, सभी किसान धैर्य बनाए रखें। आने वाला समय भाजपा सरकार को उनकी औकात दिखाएगा। उचाना से प्रदीप शिवकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।